Good morning, students. Today I will explain in English 1 last chapter, The Sheep of Desert. ये आपका लास्ट लेसन है और इसके बाद शायद आपका कोई वीडियो नहीं आएगा. ओके, देन आई विल सेंड रिवीजन. ओके, तो द शीप ऑफ द डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान का जहाज. तो ये लेसन एक प्ले में है. प्ले मीन्स इसमें क्या होता है, प्ले मेथड में है. तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं और कैरेक्टर्स से डायलॉग्स भी होते हैं. तो इसमें दो कैरेक्टर्स, एक लायन और दूसरा कैमल है. नाउ आई स्टार्ट द लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड. लायन रोरिंग, हु आर यू. रोरिंग मीन्स दहाड़ता हुआ, दहाड़ना मीन्स लायन यहाँ पे कहता है, दहाड़ता हुआ बोलता है, हु आर यू. कैमल, उस पर कैमल उसको आंसर देता है, लुकिंग डाउन एट द लायन. आप कैमल के बारे में जानते हो? कैमल बहुत ही लंबा हाइटेड होता है ना. तो उसे लायन को देखने के लिए नीचे झुकना पड़ रहा है, मीन्स लुकिंग डाउन एट द लायन. तो कैमल नीचे देखता है और कैमल ने आंसर दिया, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट. मैं तो रेगिस्तान का जहाज हूँ. देन हु आर यू, तुम कौन हो. कैमल ने लायन से पूछा कि तुम कौन हो. ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा कि कैमल जो है वो रेगिस्तान में रहता है और लायन जो है वो जंगल में रहता है. तो शायद ये दोनों ने एक दूसरे को शायद कभी देखा न हो या एक दूसरे को मिले न हो, इसीलिए वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं. तभी वो दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई तुम कौन हो और तुम कौन हो. लायन सेड, डोंट यू नो मी. लायन कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मैं जंगल का राजा हूँ. कैमल सेड, आर यू, ओ आई सी. कैमल ने कहा, क्या वो तुम हो, अब पता चला मुझे. कैमल ने इस तरह से रिप्लाई दिया कि जैसे उसने मतलब वो चीज़ पहली बार सुनी हो कि जंगल के राजा, सुना तो होगा कि ये जंगल का राजा लायन होता है, पर देखा शायद पहली बार हो, इसलिए वो आश्चर्य होकर उसको पूछता है. लायन सेड फ्रॉनिंग, यू कॉल योरसेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट. हाउ कैन यू बी अ शीप, यू आर एन एनिमल. यहाँ पे फ्रॉनिंग का मतलब होता है गुस्सा चढ़ना, गुस्से से बोलना. लायन ने कैमल से कहा, यू कॉल योर सेल्फ शीप ऑफ डेजर्ट. तुमने अपने आप को ऐसे कैसे शीप ऑफ डेजर्ट कह सकते हो, तुम तो एनिमल हो. एक जानवर जहाज कैसे हो सकता है. कैमल स्माइलिंग, सो आई एम, वो तो मैं हूँ, मतलब एनिमल ही हूँ मैं. बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ डेजर्ट. बट लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन हॉट आफ्टरनून. हॉट मीन्स बहुत ही गर्म, बहुत गर्म दोपहर को, मतलब दोपहर होती है तो धूप होती है ना, तो ऐसे धूप में आप नंगे पाँव निकल सकते हो नहीं ना. पर कैमल जो है, कैमल ने कहा बहुत दोपहर होती है तो मैं वॉक कर सकता हूँ, और वो भी डेजर्ट में, मीन्स रेगिस्तान में. आपको पता है हॉट आफ्टरनून में सूरज की किरणें पड़ती है, तो वो सूरज की किरणों से रेगिस्तान की मिट्टी जो होती है, वो रेत जो होती है, वो बहुत ही गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसमें हम नंगे पैर चल ही नहीं सकते. अगर चलेंगे तो हमारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे. पर यहाँ पर कैमल कहता है कि मैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में, इतनी गर्मी में, सूरज की तेज़ गर्मी में मैं आराम से चल सकता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी. सैंड मीन्स रेत, मतलब जो रेत होती है वो जल रही होती है, गर्म होती है, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती है. मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती है, मैं इस पर वॉक कर सकता हूँ. लायन सेड, आई कांट बिलीव इट. इस पर लायन कहता है कि मैं नहीं मान सकता, मुझे विश्वास नहीं.
नहीं है कि इतनी गर्म सैंड पर तुम कैसे चल सकते हो। कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट? कैमल लायन से कहता है कि क्या तुम इस डेजर्ट के आर पार जा सकते हो, मतलब डेजर्ट में चल सकते हो। लायन ब्लिंकिंग, नो आई कांट। लायन एकदम से ब्लिंकिंग करके मीन्स झपकता हुआ कहता है, नहीं मैं नहीं चल सकता। बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, पर मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। मैं रेगिस्तान में हॉट सैंड पर नहीं चल सकता, पर जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल विथ डिसडेन, इसको एक डिसडेन मीन्स एक डिसरिस्पेक्टफुली कैमल उसे कहता है, एवरी एनिमल कैन डू दैट। कैमल कहता है कि ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी एनिमल कर सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। जंगल में दौड़ना कोई भी कर सकता है, हर एक जानवर दौड़ सकता है और कोई भी जानवर दौड़ के दिखा भी सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं अकेला हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड, जो कि रेत पर दौड़ सकूँ। तो बच्चों, आप जानते हैं जब हम रेत पर दौड़ते हैं ऐसे सैंड पे रेगिस्तान में, तो हमारे पैर जो है वो पूरे अंदर तक चले जाते हैं। तो हमें चलना बहुत ही मुश्किल है, जानवरों को नहीं, को भी उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। अगर आप भी कभी अगर सैंड में गए हो, रेत में, रेगिस्तान में, तो आपको पता होगा कि आपके पैर पूरे अंदर तक खूब जाते हैं, है ना। देन remaining part of this lesson I will explain in next video. Thank you.